हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष पर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में, जहां पे आपका एप्रोप्रिएशन जो है वो ज़्यादा होता है। किससे? आपके पास में जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी हम एप्रोप्रिएशन करते हैं तो हम मैक्सिमम उतने रुपये का ही एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं जितने का हमारे पास में प्रॉफिट है। लेकिन अगर सपोज दैट कि हमारे पास में प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। मान लो दो पार्टनर्स हैं आपके ए एंड बी। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं 3:2 में। ठीक है, मान लो कंपनी को पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है 30,000 रुपीज का। उनकी कैपिटल है एज कैपिटल, मान लो है आपकी 5 लाख एंड बीच कैपिटल है मान लो 7 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है, मान लो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन को। सपोज दैट इनको सैलरी भी मिलती है, ए को सैलरी मिलती है 5,000 एंड बी की सैलरी है 4,000। इस केस में हम अब करेंगे क्या कि एक्चुअलिटी में हम नॉर्मल बांट के देखेंगे कि इनको कितना मिलता है। अगर सपोज दैट हम मानते हैं ए को और बी को कितना कितना अमाउंट मिलता है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलती है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, देखो ए की कैपिटल है 5 लाख और इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 5 लाख का 8% हो जाएगा आपका 40,000 एंड बी को मिलती 7 लाख है, 7 लाख का 8% हो जाएगा 56,000। ओके फ्रेंड्स, अब देखो सैलरी है इनको, सैलरी ए को मिलती है 5,000 एंड बी को मिलती है 4,000। ये आ गए इनके टोटल अमाउंट्स कि टोटल ए की रेम्यूनरेशन कितनी है और टोटल बी की रेम्यूनरेशन कितनी है। ए की रेम्यूनरेशन है 45,000 एंड बी की रेम्यूनरेशन है 60,000। क्लियर फ्रेंड्स, अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे। अगर सपोज दैट हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम क्या करते कि यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेते बाय नेट प्रॉफिट, जो है हमारा, चलो इस प्रॉफिट को हम लोग 35,000 एज्यूम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन पॉइंट्स पे नहीं आएंगी। अब देखो जैसे ये है आपका 35,000 रुपीज का प्रॉफिट अवेलेबल है। अगर सपोज दैट देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो इसकी रेम्यूनरेशन हो रही है 45,000, इसकी रेम्यूनरेशन हो रही है 60,000, लेकिन मैं मैक्सिमम कितने का दे सकता हूँ, 35,000 का दे सकता हूँ। तो अब देखो सपोज दैट मैं अगर टू मान लो यहाँ पर ए, देखो सपोज दैट मैं यहाँ पर ए को पैसा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि मैं ए को दे दूँ 35,000, बी को कुछ भी नहीं दूँ, तो बी के साथ में नाइंसाफी होगी ये। और मान लो मैं बी को दे देता हूँ तो ए के साथ में नाइंसाफी होगी। अगर उसके बाद में भी मान लो मैं इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पर ए कहेगा कि देखो, बी कहेगा कि मैंने 7 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है तो मुझे इंटरेस्ट क्यों कम मिल रही है, जबकि ए कहेगा मुझे सैलरी ज्यादा मिल रही है तो मुझे पैसा कम क्यों मिल रहा है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे कि इनको जितनी भी रेम्यूनरेशन मिल रही थी उसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, ठीक है। मतलब इनका रेशियो बनाएंगे, ए को मिल रही थी 45,000 एंड बी को मिल रही थी 60,000। इनके अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करता हूँ तो ये मेरी जीरो कट हो जाएंगी, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, यानी कि मेरा कितना आ गया 3:4। तो मैं एज के कैपिटल अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करूंगा, कितना, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि अब मैं इस प्रॉफिट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इनके किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं, जो भी यहाँ पर इनका प्रोपोर्शनेट रेशियो बन के आया। और यहाँ पर प्रोपोर्शनेट रेशियो इनका कितना बन के आया था, रेशियो इनका कितना बन के आया था, इनकी रेम्यूनरेशन का 3:4। तो मैं इसी प्रोपोर्शन में इस प्रॉफिट को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जो है आपका 35,000। अगर सपोज दैट मुझे कैलकुलेट करनी है ए की रेम्यूनरेशन, एज रेम्यूनरेशन,
तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 35,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है, मेरा रेशियो आया था 3:4, तो ये 3 है इंटू 3 अपॉन में इन दोनों का टोटल 3 और 4 7, यानी कि जो 7 है, यानी कि अगर मेरा टोटल प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि मेरा टोटल प्रॉफिट अगर 7 रुपए का है तो मैं ए को दूंगा 3 रुपए और बी को दूंगा 4 रुपए। अब यहाँ पर देखो 35,000 मेरा टोटल प्रॉफिट है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और ए को मिलेंगी 3 यूनिट्स, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 5 या 35, यानी कि ए को अमाउंट मिलेगा 15,000 और बी को मिलेगा 20,000। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि जब कभी भी अगर आपके पास में एप्रोप्रिएशंस आपकी ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो, आपकी अवेलेबल प्रॉफिट से, तो उस केस में आप क्या करोगे कि इनको जितना भी अमाउंट मिल रहा होगा आप उनके रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कि एक्चुअलिटी में कितना मिल रहा है, इनका आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में आपने जैसे इनका रेशियो निकाला, ये आ गया। अब आपके पास में जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है आप उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपका कभी भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।